नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकवान। बरसात और बाढ़ के चलते उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है। लोग राहत और बचाव की उम्मीद कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार और विपक्षी दलों के नेता प्रभावितों और पीड़ितों का हालचाल जान रहे हैं, तो बयानबाजी और सियासत भी जारी है। ऐसे में चर्चा बरसात, बाढ़ और बयानबाजी को लेकर होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी बरसात ने उत्तर भारत में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई राज्यों में स्थिति बाढ़ की है, तो हरियाणा में कई जिलों में जलभराव, तो कुछ शहरों और गांव में बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है। बाढ़ और बारिश को लेकर बयानबाजी और सियासत भी चरम पर है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरकार और सिस्टम की ओर से किए जा रहे राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी दी। अलर्ट है और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहां हमको एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ी है तो एनडीआरएफ को भी बुलाया है, जहां आर्मी को आवश्यकता पड़ी है आर्मी को भी हमने बुलाया है, और राहत कार्य जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकते हैं वो हमने किए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियाँ मिली है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे जो अभी उनको कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी उनको जानकारी देंगे। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति उसको सहायता दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो गरीब परिवार है उसमें मिलेगा। जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिजास्टर का जो हमारा फंड है क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, तो तैयारियों को लेकर, राहत बचाव कार्यों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। आज पूरे प्रदेश में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। फ्लड से खेतों में पानी खड़ा है, शाहबाद में सेक्टर में भी पानी घुसा हुआ है, और आपका इंद्री, यमुनानगर, इधर अम्बाला बहुत ज़्यादा पानी आया है। देखिए, ये तो कुदरत पानी आया है, लेकिन जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, ये बचाव हो सकता था काफी कुछ अगर सरकार समय पे कदम उठाती। कोई मेरा सरकार से सवाल है, कब इन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की, कितने उसमें नालों की सफाई की, कितने ड्रेनों की सफाई करवाई, और ये कॉरपोरेशन के हैं चाहे इसकी कमेटी के हैं, सीवरेज सारे ब्लॉक पड़े हैं हर जगह पूरे हरियाणा के। और जैसे आप किसी भी कॉरपोरेशन में देखें तो कोई मतलब सफाई का काम नहीं, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। अगर पूरी ट्रांसपेरेंट रहती सरकार, टाइम पर बंद लगवाती और कार्य करती, तो हमारा काफ़ी बचाव हो सकता है। तो ये सरकार को अब जो है तुरंत लोगों की राहत देनी चाहिए। लोग खेत डूबे पड़े हैं पानी में, उनको कंपनसेशन करना चाहिए, और जो लोग जिनके घर टूट के हैं या कोई है उनका। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा से दिल्ली छोड़े जा रहे पानी को लेकर चिंता जाहिर की, साथ ही केंद्र को दखल देने की भी अपील की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिख डाली और दिल्ली में बाढ़ के खतरे की संभावना जताई। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है, जो जरूरत पड़ रही है हमारे ऑफिसर्स उनके ऑफिसर्स के संपर्क में है। जैसे मैंने कहा, मैंने जैसे अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी, गजेंद्र शेखावत जी का तुरंत फ़ोन आया। उन्होंने भी थोड़ा सा और वो है, उसके बाद हिमाचल की स्थिति इम्प्रूव होने लगी है, तो उसका असर दिल्ली में होगा। जो लो लाइंग एरियाज़ में अभी खतरा वहीं नज़र आ रहा है, लो लाइंग एरियाज़ तक। जैसे जैसे होगा मैं लगातार आप लोगों के टच में रहूँगा। अगर लगेगा कि कहीं और बस्तियों के अंदर खाली कराने की ज़रूरत है, लोकल लेवल पे भी हम मुनादी कर रहे हैं, हमारी टीम्स मुनादी कर रही हैं, तो वहाँ पे हम बताते जाएंगे। इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ एरियाज़ के अंदर चूँकि यमुना का स्तर बहुत बढ़ गया है, तो बैक मार सकते हैं कुछ नाले और कुछ वो
उसकी वजह से लोकल लेवल पे थोड़ा सा जल भराव हो सकता है। कैंप बहुत सारे लगे हैं, हम 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगे हैं, जो कि यमुना के लगभग 2500 के करीब टेंट्स हैं। जाहिर है बारिश और बाढ़ उत्तर भारत के बड़े हिस्से के लिए बड़ा संकट साबित हो रही है। वहीं सरकार तैयारियों से लेकर राहत बचाव कार्य और मुआवजे को लेकर दम भर रही है, लेकिन विपक्ष लोगों की परेशानी की वजह सरकार के ढीले और असंवेदनशील रवैये को मान रहा है। उधर दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के हालात के लिए फिर हरियाणा को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। ऐसे में देखना यह है कि बारिश और बाढ़ के बीच हो रही यह सियासत क्या नया रंग लाती है और बाढ़ प्रभावितों तक कब राहत और मदद पहुंचती है, कब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो बरसात से बिगड़े हालात के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? बरसात हुई है और औसत से अधिक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन क्या तैयारी भी कम थी? इंतजाम नाकाफी साबित हो रही है, ये विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं। तो राहत बचाव कार्यों की स्थिति क्या है? क्योंकि इन्हीं को लेकर, राहत बचाव कार्यों को लेकर सरकार के दावे हैं, एक और विपक्ष के भी आरोप हैं। तो वाकई ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, सवाल है। और क्या दिल्ली में जो हालात बहुत खराब हो रहे हैं उसमें हरियाणा भी एक वजह, इस पर भी चर्चा होगी। तो उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। जब जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों में गुस्सा, आक्रोश इतना है कि विधायक ईश्वर सिंह को एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिया है। इसको हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे और कोई भी नहीं कर सकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि, लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश समझा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि अब लोगों के बीच पहुंचे, लोगों की फसलें खराब हो रही हैं। जाहिर है लोग जो इंतजाम या जो व्यवस्थाएं की गई होंगी उनसे नाखुश थे, रोष थे लोगों में। और उसी की एक ही तस्वीर सामने आ रही है जब गोलाचिका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पहुंचे और एक महिला ने देखते ही देखते विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें। तो आज एक तरफ सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों से हालचाल जाना। तो जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को एक थप्पड़ ये जड़ा के आके, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता जोगिंद्र मोर जी हमारे साथ हैं, इनेलो को पक्ष रखने के लिए रजवन दहीनवाल जी चर्चा में जुड़ गए हैं, और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनोज राठी जी, साथ ही डॉक्टर गुरमीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत रमन मलिक जी आपसे। एक तरफ आप लोग दावे कर रहे हैं कि पहले भी तैयारी काफी थी, बरसात अधिक हुई तो उसमें सिस्टम या सरकार भी कुछ नहीं कर सकता, और अब भी राहत बचाव कार्य जारी हैं। दूसरा, विपक्ष लगातार आप लोगों को घेर रहा है कि ना तो तैयारी थी और ना ही राहत बचाव कार्य की तेज रफ्तार के। तो मेरा सवाल मात्र इतना सा है, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, इतना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, सब कुछ बना के दिया, वहां से सब कुछ तबाह हो गया, तो उसका जिम्मेवार क्या अब हम हिमाचल के लोगों को बोले या मुख्यमंत्री वो बोले या किसको बोले? जिस तरीके से पानी बरसा है, ये स्टैंडर्ड कोई सामान्य नहीं है स्थिति, ना हिंदुस्तान में सामान्य है ना पाकिस्तान में सामान्य है। दोनों जगह भरपूर बारिश बरसी है और सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, सारी नदियों ने अपने बांध तोड़े हैं। करनाल जैसी जगह तक पंजाब में, करनाल में, उत्तर हरियाणा में, पूरे में इस समय पानी भरा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये हमने पानी कहीं से छोड़ा है? और जिस प्रकार से विपक्ष के लोग और खासकर एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पागल समझता है और जब मर्जी आता है जो मर्जी बोल देता है, जब गर्मियां आती है तो बोलता है हरियाणा ने पानी नहीं दिया, जब सर्दियां आती है तो बोलता है जी प्रदूषण फैला दिया, बिल्कुल, जब अब बारिशें हो रही हैं तो जी पानी मत छोड़ो। अरे हथनी कुंड बैराज भरा हुआ है, बाकी बैराजेस भरे हुए हैं, वहां पे और व्यवस्था नहीं है पानी रोकने की, तो क्या करें?
कहाँ पे क्या करें ये बताइए, और वो भी कंट्रोल उसमें करे जा रहा है जिससे कि आप के ऊपर ज्यादा तकलीफ ना आए। ये तो आप ये बताइए कि छोटी सी दिल्ली है, उसके अंदर एक यमुना जी बहती हैं, उसका इतना बड़ा एम्बैंकमेंट एरिया है, क्या आपने उसकी सफाई करवाई? क्या आपने दिल्ली के जो श्रीनिवासपुरी जैसा एरिया है जिसके अंदर जैसे रावी उफान मार रही थी वैसे उफान मारता हुआ पानी था, उसका कराया? करोल बाग में कराया, नजफगढ़ में कराया, कौन सी जगह कराया हुआ है? अब तो एमसीडी भी आपके पास है, पीडब्ल्यूडी भी आपके पास है, सरकार भी। और आपको बता दूं मैडम, 60,000 करोड़ से ऊपर केंद्र ने खर्चा है दिल्ली की सड़कों के लिए, दिल्ली के आवागमन के लिए, कंजेशन फ्री बनाने के लिए। उसके बाद भी गुरुग्राम से जब आप दिल्ली की तरफ जाने लगते हो तो रोज जाम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां जाके बॉटल नेक बनती है। तो ये जो विषय है ना साहब, इसके ऊपर इनको जवाब देना चाहिए, इनको करना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुदरत के आगे, आप कुदरत के कहर के आगे कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे जो हमारे पास हो और आपके पास हो, जिससे कि ये सारा कुछ हो जाए? ठीक है, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन होना चाहिए, जहां जहां गलतियां हैं उसके लिए नपने चाहिए लोग, मैं उससे बिल्कुल मना नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के आडंबर नहीं रखने चाहिए, खासकर उस व्यक्ति को जिसके पास मात्र एक विभाग भी ना हो। इज द चीफ मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री। जोगेंद्र मौर्य जी, आज हुड्डा साहब चूंकि कुरुक्षेत्र में थे, ट्रैक्टर पर सवार हुए, लोगों से बातचीत की, हालचाल जाना। हुड्डा साहब को क्यों लग रहा है कि सरकार ने तैयारी नहीं की थी या सिस्टम तैयार नहीं था? कोई इतनी अधिक बरसात हो जाएगी, औसत से कई गुना बरसात हो जाएगी, तो कैसे सरकार तैयार हो? सर क्या करें? देखिए ज्योति जी, पहली बात तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि असामान्य बरसात हुई है, लेकिन बिल्कुल एग्जाम्पलरी हुई है कि हरियाणा में इससे पहले इस प्रकार से बाढ़ नहीं आई, इस प्रकार से ऐसा भी कोई आना। सरकार की नाकामी इस बात से प्रकट होती है कि जो मौसम विभाग है उसकी चेतावना थी कि अब की बार जो है बरसात ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप देखिए कि कितने जो पहले कदम उठाने चाहिए थे, ड्रेन की सफाई होनी चाहिए थी। आप देख लीजिए कि मीडिया में न्यूज आई कि गृह मंत्री को धरना दे के बैठना पड़ा कि पंप चालू होगा तब मैं यहाँ से उठूंगा, निर्वित जी ने आपने देखा होगा। इसका मतलब पंप चालू हालत में अम्बाला में नहीं था। बस यही हालत सारी की सारी है। आज अम्बाला के लिए हल्के में वरुण मौलाना जी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र उठा गए। वहां ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन का एक भी आदमी अब तक गांव में नहीं आया। ये स्थितियां हैं राहत और बचाव कार्य के। अब आज मुख्यमंत्री ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है। ठीक है, इससे पहले ये बातें हो जानी चाहिए थी। क्या राहत बचाव कार्य में क्या तेजी लाई गई है, क्या सामग्री पहुंचाई गई है? बस ये रिपोर्ट आई है कि जो खाद्य पदार्थों के पैकेट है उनमें एक चिप्स और बिस्कुट के पैकेट के अलावा कुछ नहीं था। ये स्थितियां हैं। और कितने ड्रेनेज की सफाई कराई गई, कितने पंपों को पहले चेक किया गया, और जब मौसम विभाग की ये थी तो क्या मॉक ड्रिल की गई इस प्रकार की, इस प्रकार। और अब तो और भी स्थितियां हैं। अब स्थिति कोई मतलब गई नहीं है। चेतावनी यूं की यूं बरकरार है, पूरा हरियाणा यूं की बरकरार है। अभी तो बरसात के महीने बरकरार है। ज्योति जी, सरकार ने किस प्रकार से, क्या होता है कि जब बरसात का सीजन आता है तो पूरा एक रिपोर्ट होती है, चेक रखाव होता है, रख रखाव होता है और पूरे निरीक्षण किए जाते हैं। उस निरीक्षण के आप देखें किसी प्रकार की सरकार की योजनाओं की कोई बात आई हो, कोई किसी प्रकार का जो है इसके मंत्रियों का कोई सर्वेक्षण इस प्रकार से आया हो कि उन्होंने जाके निरीक्षण किया, इस प्रकार के बाढ़ के जो कार्य है उससे पहले कोई किसी प्रकार का बरसात से पहले जायजा लिया गया है। जो तो ये तो सरकार की सरासर, देखो सरकार की जो सरासर नाकामियां हैं इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देखो आपदाएं आती है, आपदा पे किसी का हाथ जो हिमाचल, हिमाचल में जो कुछ हुआ, हालांकि वो पहाड़ी राज्य है और हरियाणा मैदानी राज्य है, लेकिन उसके पास तो लगता है। तो क्या हिमाचल में जो कुछ हुआ, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार उसके लिए जिम्मेदार के आप ये भी कहेंगे साथ में? आप देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर की हिमाचल की स्थिति और हरियाणा की स्थिति अलग अलग है। हिमाचल पहाड़ों का पानी तो हरियाणा में भी आता है ना, वो तो प्रभावित हरियाणा भी हो रहा है उससे। पहाड़ों पर पानी रोक क्या जाएगा? क्या नहीं रोका? तो यहाँ मैं ये भी तो पूछना चाह रही हूँ। तो आप ये कहते हैं कि कंपेयर नहीं कर सकते, तो हरियाणा में भी तो, नहीं आप मेरा पॉइंट नहीं समझे।
आप मेरा बिंदु नहीं तो समझे। घग्गर में, जब यमुना में, कंपेयर नहीं कर सकते तो मार्कंडे में पहाड़ों पहली का बार पानी आया। हरियाणा में भी तो आ रहा है, तो हरियाणा भी तो उस चीज को झेल रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि हरियाणा सरकार, क्या उस तो पानी को आप हरियाणा सरकार रोक सकती है? नहीं रोक सकती ना। पहली बार आया, तो पहली बार कुदरत के राज का कहर ये को, जो ड्रेनेज सिस्टम है, कुदरत जल के भराव हरियाणा के अंदर, कुदरत के कहर हरियाणा के को तो अंदर कोई भी रुकता नहीं सरकार है। नहीं रोक सकती। ऐसा नहीं है ज्योति जी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत तथ्य पे बात कर रहे हैं। कैसे? हिमाचल से जो पानी आया और नदियों के उफान की वजह से जल भराव की स्थितियां है। जल भराव की स्थिति निकलनी चाहिए थी, ड्रेनेज साफ होनी चाहिए थी। आप मुझे ये बताएं कि ओके, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ अगर सरकार को नाकाम मानेंगे तो वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को नाकाम मानेंगे या फिर वो सरकार पास है आपके हिसाब से? उसको सरकार को कैसे नाकाम मानेंगे? लैंडस्लाइडिंग अलग चीज है। हालात तो वहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है, हिमाचल प्रदेश की जलभराव को सरकार लेकर बहुत अच्छे हालात नहीं है मोर साहब वहाँ भी। मैं क्या कह रही हूँ, आप हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखिए, वहां पे कितनी परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को संभाल के रखा है सुक्खू ने। आप वहां की स्थिति देखिए, यहाँ पे मैदानी हालत पे जो करना चाहिए था उस पे क्या किया गया है। इनके गृह मंत्री को खुद धरना देना पड़े। आप ये देखिए ना, पंप चालू होगा जब मैं जाऊंगा। रमन मलिक जी का बहुत छोटा कमेंट, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़ेंगे। देखिए, मेरे को लगता है जब जवाब ना हो तो इसी प्रकार की एक बेवकी बातें करते हैं। मेरे को ये बताइए, जो पानी वहां से इनंडेट हुआ, पूरा फ्लो होके आया, वो मैदान में ही आया ना नीचे, वो पंजाब में भी गया, वो हरियाणा में भी आया। अब दोनों जगह वहां पे बाढ़ है। तो मेरे को ये बताइए, बाढ़ जैसे जब हालात पूरी जगह फैले हुए हैं और पानी एकदम प्रेशर से आ रहा है, ऊपर से वेलोसिटी भी होती है साहब, जब नीचे ढलान पे उतरता है पानी और फ्लश, तो बहुत सारा प्रेशर लेकर आता है, तो वो फैलाव भी ज्यादा होता है। तो मेरे को ये बताइए, एक मिनट बात करना चाहूंगा, मैं जवाब दूंगा आपको, तो यहाँ डिबेट करने क्यों आए हो? पहले एलिमेंट्री एजुकेशन ले। रमन जी, आपको खुद को अक्ल नहीं है। ऊपर से पानी तो आएगा ही, पहली बार आया क्या बरसात का पानी? आएगा भाई, तो मैदान में ही तो फैलेगा कि वो कैसी बातें करते हैं, ऊर्जा पानी ऊर्जा, ऐसा होता है क्या? क्या बातें कर रहे हो यार? वो साहब इसलिए आप कोई राहुल गांधी नहीं हो क्या? आपने जिम्मेदारी से बात रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? पहली बार हिमाचल से पानी आया क्या हरियाणा में? ओ भाई साहब, पानी आता ही हिमाचल से है, पानी आता ही हिमाचल से, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब आ जाता है तो फैलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब पहाड़ में ढलान होती है, नदियां हैं, उन नदियों में पानी नहीं समा पाया तो यहाँ पे क्या समा पाएगा? चलिए, आप दोनों अभी सुने, बाकी मेहमानों को चर्चा में जोड़ेंगे, इनेलो की बात करेंगे। उससे पहले गुरमीत जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुरमीत जी, एक तरफ आमजन परेशान है, दूसरी ओर जो राजनीतिक दल के उनकी अपनी बयानबाजी और सियासत शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं आप पूरे इस माहौल को? हमारे यहाँ, हमारे देश में यही दुर्भाग्य है कि हर मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है और कहने के लिए राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, या हम किसी भी और समस्या में भी वो ये कहते हैं कि हम लोग सब इकट्ठे हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, लेकिन एक प्रकार की छींटाकशी, नुक्ताचीनी हमें देखने को मिलती है और जो सही नहीं मानी जाते। खासतौर पर प्राकृतिक आपदाओं में अगर इस तरह का छींटाकशी हो जाती है, नहीं हो जाती है, एक तो पहले ही कष्ट में है और ये बस में नहीं है। आप अब तो जानते ही हैं, आप अगर हम 3 प्रदेशों की बात अभी कर रहे हैं, हिमाचल की, हरियाणा की और दिल्ली की, तो तीनों में अब तो अलग दलों की सरकारें हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो सरकारों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सरकारों की इतनी जिम्मेदारी जरूर होती है कि, और वो भी कोई आज से नहीं है, जिस प्रकार के हमारे यहाँ अनियंत्रित विकास होता है कई बार, वो उसके कारण जो विभीषिका है वो बढ़ जाती है। आप जैसे हिमाचल की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर नदियों के पास जो घर बन गए या ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन हो गई, उसकी वजह से नुकसान कई बार ज्यादा होता है। और तो ये इन चीजों पर तो ये बहुत ये हर जगह है। अगर आप इवन हरियाणा की बात करेंगे तो मुझे याद है बहुत पहले रोहतक में एक बार बहुत भयानक किस्म की बाढ़ आई थी 96 में, अगर मैं यहाँ मुझे सही याद है, तो या उससे पहले 1 आध साल पहले आई होगी, तो वो वहां पर 95 में आई थी, 95 वही 95। तो अब वहां पर भी तब ये बात हुई थी कि जो एक नेचुरल पानी का वो है उसको बाधित कर दिया जाता है और कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है। तालाब जो होते हैं वो सूख जाते हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं।
तो वो एक लार्जर पिक्चर को अगर आप एनालाइज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई एक दिन की बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई आपदा आए उस समय कम से कम यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिले। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके पास देखिए अपने संसाधन भी होते हैं, तो वो अधिक मदद की जरूरत होती है। लेकिन उसकी जगह जब आप नुक्ताचीनी करने लगते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे मौके पे शोभा भी नहीं देता। जी चलिए इनेलो को चर्चा में जोड़ लेते हैं। डहीनवाल जी, अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि सरकार असंवेदनशील है, ढुलमुल रवैया के सरकार का, और ये एक बड़ी वजह है। सरकार कह रही है कि बरसात इतनी हुई है, इसमें कोई भी सत्तासीन पार्टी क्या कर सकती है। हाँ, उसके बाद ये है कि बाद की व्यवस्था या उससे पहले के इंतजाम हो सकते हैं, उसकी तुलना की जा सकती है, लेकिन जब बरसात इतनी हो तो उसमें सरकारी सिस्टम क्या करेगा। रजवन जी देखिए ज्योति जी, सरकार को ये तो पता है ना कि आगामी मौसम जो है वो बारिश का आने वाला है। हाँ। और आजकल हमारे पास इतने अच्छे सिस्टम हो गए कि हमें ये पता लग जाता है कि कितनी बारिश होनी है, कब होनी है। तो सरकार की ये तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो उसको लेकर अपनी आगामी तैयारियां शुरू करे। यहाँ पर हालात क्या थे कि ड्रेनेज सिस्टम था वो रुका पड़ा था, उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई। जब नालों की सफाई नहीं होगी, सीवर की प्रॉपर सफाई नहीं होगी, कम से कम हम इस लेवल की तो तैयारी कर सकते थे ना। जब बारिश में हमें यह भी पता है कि भारी बारिश होने की संभावना है तो हमें दवाइयों का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। हमें आपदा राहत जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको तो प्रॉपर एक्टिव रखना चाहिए था ना। आज हालात ये है कि ये केवल और केवल मीडिया में आकर बयान देते हैं कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, वहां पर ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने जो चीजें बताई हैं कि भारी बारिश हुई है, तो भारी बारिश की वजह से ये दिक्कतें आई है, हम मानते हैं। और इस समय हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जनता को राहत कैसे मिले। अगर विपक्ष का भी सहयोग लिया जाए, अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत अगर आती है, सब साथ मिलकर अगर जनता की समस्याओं का समाधान करें तो ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आज हालात क्या है, सरकार खुद कुछ कर नहीं रही, और अगर विपक्ष अगर उसको आवाज को उठाता है या विपक्ष अगर सवाल करता है तो उनको ऊपर सवालिया घेरे में ले लिया जाता है कि आप काम नहीं करने दे रहे। काम तो सरकार को ही करना है ना। अब एक चीज आती है कि यहाँ पर तो आपने बारिश का कह दिया, लेकिन मैं अब एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर पड़ोस में एक शहर है धारूहेड़ा, वहां पर पिछले 10-12 सालों से एक समस्या बड़ी गंभीर रूप से चल रही है। वहां पर पानी का इतना भारी प्रकोप है कि वहां पर शहर में धारूहेड़ा अपने नगर पालिका है और वहां पर पूरे धारूहेड़ा में पानी भरा हुआ है, फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी आता है। वहां पर वो सरकार को अपना मैनेज नहीं कर पा रही। एक वहां पर कृत्रिम झील बनाई थी, 42 गांव प्रभावित हो रहे हैं। वहां पर बगैर सीवर का मुख्यमंत्री साहब आए थे, वो कह के गए थे कि हम करोड़ों का प्रोजेक्ट चालू करेंगे, यहाँ पर कृत्रिम झील बनाएंगे, टूरिस्ट पैलेस बनाएंगे। यहाँ पर आज हालात यहाँ पर ऐसी बनी हुई है कि बारिश की तो छोड़िए, जहाँ सीवर का बिना ट्रीटमेंट होके जो पानी है वहां पर चला गया। यहाँ पे तो बारिश की समस्या नहीं है। मैं दक्षिण हरियाणा से संबंधित हूँ। अगर ये पानी के लिए मैं बार बार अपनी डिबेट में एक चीज कहता हूँ कि हम बार बार एक चीज करते हैं कि नहरों का जाल बिछाएंगे। नहरों का जाल बिछाने के लिए हमें सबसे पहले उन नहरों का जाल बिछाना चाहिए। और जो इलाका मान के चलिए महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, ये जो सूखाग्रस्त एरिया है, यहाँ पर डार्क जोन है, और अगर वो पानी लिफ्टिंग सिस्टम से अगर आएंगे उठाकर अगर दक्षिण हरियाणा में भेजा जाए तो उधर वो पानी की बचत हो जाए और यहाँ पर हमारा गुजारा चल जाए। लेकिन सरकार ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं कभी नहीं बनाती। कागजों में अपनी तैयारियां करती है, धरातल पर इनकी जो तैयारियां हैं वो सबको पता है क्या होता है। विज साहब क्या करते हैं, वो अपने नाव लेकर निकल लिए। अब ये कोई सरकार का जब इनसे पूछे कि आप तो नाव लेकर निकल लिए, क्या नाव लेकर निकलने से जनता को राहत मिलेगी? तैयारी तो आपको पहले से करनी थी ना, लेकिन उस चीज को भूल जाते हैं। ये आरोप लगाते हैं विपक्ष, ये नाव लेकर नहीं निकलेंगे तो रजवन दहीवाल ये कह देंगे कि घरों में बैठे हैं मंत्री जी। ये नाव लेकर नहीं निकलेंगे तो रजवन दहीवाल कहेंगे घरों में बैठे हैं, मतलब ये इसी आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। ये इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट ज्योति जी, इसी चीज का इंतजार कर रहे थे ना कि पानी भरे और हम नाव लेकर जाएं, अपनी फोटो खिंचवाएं, अपना काम करें। जबकि खुद उनके लोग ये कह रहे हैं कि विज साहब अगर यहाँ पर फोन पे गृह मंत्री हैं, उनके फोन से काम हो जाते हैं। अगर उनको खुद को वहां पर फील्ड में उतरना पड़ा, इनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? मंत्री इनके ये सारे एसी बंद कमरों में बैठकर
राजनीति कर रहे हैं। और आज हकीकत एक बात आपने अभी कही थी, मैं छोटा सा 2 मिनट का समय 10 सेकंड का समय बोलूंगा। जिस प्रकार से जो विधायक जी का जो थप्पड़ मारा है, हालांकि ये हालात होने नहीं चाहिए थे कि एक बेचारे शरीफ से विधायक को थप्पड़ मारा। इस प्रकार की जनप्रतिनिधि को कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं घटित होनी चाहिए थी। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन की है, वो इससे पहले तो जनता के बीच में जाते ही नहीं थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक चीज बिल्कुल कहते थे, लेकिन उनकी बात अब सत्य होने लग गई कि ये जब जनता के बीच में जाएंगे तो ये इनको पीट कर वापिस भेजेंगे। आज ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटित होने लगी। आगे आगे देखिए, क्योंकि जनता का जो सब्र का बांध था वो अब टूट चुका है। उधर तो हालात बारिश से हुए, वो बेचारे उजड़ चुके हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उनके घर उजड़ चुके हैं। अब वो उनका क्या करे? आदमी सरकार से ही तो उम्मीद करेगा। सरकार के जो लोग अगर उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। चर्चा को आगे ले जाते हैं, आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ेंगे। राठी साहब, यहाँ अनुराग ढांडा, सुशील गुप्ता हरियाणा में जल भराव की स्थिति में लोगों के बीच जा रहे हैं, काबिल तारीफ है। लेकिन जब आप हरियाणा की पंजाब से तुलना करते हैं या दिल्ली के हालात की बात करते हैं, तो कहाँ देखते हैं हरियाणा को पंजाब या दिल्ली के मुकाबले तैयारियों के लिहाज से? देखो, मैं तो एक बात बताऊंगा, दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी है और सारे विधायकों और मंत्रियों के पहले ही ड्यूटी लगा दी गई थी, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी। दिल्ली के अंदर करीब 2,500 के करीब तो कैंप लगाए हुए। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, जो समय पर काम नहीं करते लोग। मैंने पहले भी कई बार डिबेट में इस बात की चर्चा करी है कि समय पर नदी नालों की अगर सफाई करवाई जाए, समय पर पंप वगैरह ठीक करके रखे जाएं कि जैसे ही बाढ़ का पानी आएगा हम तुरंत निकालेंगे। चलो भाई, बारिश ज़्यादा भी होगी कम भी होगी, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ थोड़ा पानी भर गया, लेकिन उसका निकालने का प्रबंध तो होना चाहिए ना। पानी 12 घंटे में 20 घंटे में पानी निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने लग रहा क्योंकि इनके सारे पंप खराब पड़े हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, प्रदेश सरकार आपदा प्रबंध के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने लग रही है, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आने लग रहा। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ, आपने कितने कैंप लगाए हैं अभी तक? बाढ़ आ गई, पानी भर गया, चलो कोई बात नहीं, फिर हमें जनता को सुरक्षा तो देना है ना। वहाँ मच्छर होगी, बीमारियाँ होगी, उसके लिए कितने कैंप, राहत कैंप आप लोगों को लगाए? बताने का काम करें, गिनाने का काम करें। मैं बताना चाहूँगा 554 गाँव जो है उनमें बाढ़ आई हुई है, शहरों में बाढ़ आई हुई है। ये शहरों में तो बोट बाट में बैठ के फोटो फाटो खिंचवा लेते हैं, इधर उधर जाके फोटो फाटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन किसी गाँव में, किसी की गली में या किसी घर में नहीं गए अभी तक। 554 गाँव में कोई भी सरकार का बड़ा नेता, वैसे भी बड़े नेता तो डरते हैं गाँव में जाने से, कहीं गाँव वाले तरह को जूते न मारे, क्योंकि वायदे तो ये बड़े बड़े करके आते हैं कि ये नाला बनवा देंगे, वो नदी बनवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन वो करवाते कुछ नहीं। इसीलिए वो गांव में जाने से घबराते हैं। और मैं आपके चैनल पे एक बात का दावा करता हूँ, 554 गांव में इनके नेता किसी गांव में नहीं गए हैं और 554 गांव में बाढ़ आई हुई है। चलो बाढ़ आ गई, बारिश ज़्यादा हो गया, नेता को गांव में भी जाना चाहिए, नेता को राहत कैंप भी लगाने चाहिए, चेक भी करने चाहिए, सारा सिस्टम अधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि इस समय 7 जिलों में बाढ़ का पानी है, लेकिन एक बात और इसके साथ है कि अगर इसमें मेहनत करी जाए, फील्ड में उतरा जाए सभी नेताओं का, तो ये काम आसान हो सकता है। फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई देखो, किसानों के करीब 3 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई है, उनकी मुआवजे की तुरंत घोषणा करें। हम मांग करते हैं सरकार से 50,000 रुपये प्रति एकड़ की घोषणा करें तुरंत, ताकि किसान की मन को शांति मिले। काफ़ी लोगों के मकान गिर गए हैं, काफ़ी लोगों के मकान खराब हो गए हैं, उनको भी राहत देने का काम ये सरकार करे। जिनको जितना नुकसान हुआ है तुरंत आकलन करके। मैं शुरुआत में आपको नहीं रोकना चाहती थी, लेकिन दिल्ली में क्या इंतजाम है? पूरी दिल्ली बाढ़ की स्थिति, बाढ़ के बहुत करीब है दिल्ली। 3 दिन से बारिश नहीं हुई है। जल निकासी के नाम पर दिल्ली में क्या हुआ? क्या पंजाब में बाढ़ की स्थिति नहीं है? ये ऐसे नहीं चलेगा ना कि आप पानी निकालना। नहीं आप हरियाणा में तो आपको इंतजाम नजर नहीं आते। पंजाब में क्या स्थिति है, दिल्ली में क्या हालात है? पंजाब और दिल्ली के हालात सुनोगे तो बताऊंगा ना आपने। मैं तो पूछूं बार इनसे नहीं कहा, आपने तो शुरुआत में क्लीन चिट दे दी ना कि वहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है। 3 दिन से बारिश नहीं हुई, वहाँ जल निकासी हो गई क्या राजधानी में? अरविंद केजरीवाल हर एक बात के लिए तो एक हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा देते हैं।
आप पहले मेरी सुन लो, आपके सवाल तो आपकी बात मैंने सुन ली, उसके बाद ही मैं बोली हूँ आपको। आज से 15 से 20 दिन पहले विधायकों और मंत्रियों को फील्ड में उतार दिया था। 2,500 के करीब राहत कैंप है और बड़ी धड़ाधड़ मोटरें दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आपको फिर बताऊं मैं, बहुत कम जगह जहाँ पानी भरा हुआ है वहां निकालने लग रहे, लेकिन समस्या तो हरियाणा के अंदर है कि हरियाणा के कर दिया इनको है। अगर सभा में गए तो 100% जुटे लगे, नहीं जान लगे उसको भी पेपर वक्ता से भाई आप लोग फील्ड में क्यों नहीं उतरने लगे, बातें छोड़ो आप। राठी जी, जनता जूते थप्पड़ बहुत बड़े बड़े नेताओं को भी मार देती है, उसको कभी जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। इतिहास गवाह है इस बात का, सभी पार्टियों के बड़े नेता इसमें शामिल है। महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, नेताओं को थप्पड़ जो लगते हैं उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, और आपकी पार्टी को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनता जब तंग होती है तो इलाज करती है। अच्छा। आज हरियाणा के अंदर ये गांव में जाके झूठे वायदे क्यों करके आए कि आपके नाले साफ करवाएंगे, नदी साफ करवाएंगे। मेरे पास तो सबूत है कि इन लोगों ने नाले साफ नहीं करवाए हैं। हमारे हादसे के अंदर बहुत बड़ा गंदा नाला हर साल साफ होता है, लेकिन अभी तक वो साफ नहीं करवाया है। मेरी गारंटी है ये सफाई के नाम पर पैसा हजम करने का काम करते हैं, इनके नेता इस कांड में शामिल है, इसीलिए जनता इनका इलाज बांधने का काम करती है। मैं तो एक बात जो मैं चर्चा को आगे ले जाऊंगी कि आज बीजेपी आज जब ईश्वर सिंह को थप्पड़ मारा गया कि उसको भी हम ठीक नहीं मानते, और जब अरविंद केजरीवाल को भी थप्पड़ मारे गए थे उसको भी हम जस्टिफाई नहीं करते, वो भी महिमा मंडित नहीं हो सकता। थप्पड़ मारना, जूते चप्पल मारना, ये किसी भी सूरत में, राठी साहब, किसी भी सूरत में इसको हम महिमा मंडित नहीं कर सकते। अभी आप सुने ज्योति जी, वो तो विपक्ष की चाल थी। अच्छा। और आज जो गामा में ये डरते नहीं जान लग रहे, इनके तो विधायक मानते हैं। आपने सुना नहीं था, बबली ने खुद कहा था कि लोहे के अंडरगारमेंट सिमवाले अगर गांव में जाना हो तो, इनके तो मंत्री और विधायक मानते हैं कि हमने सुथरे काम को नहीं किया, इसलिए जनता हमारा इलाज करेगी। मैं तो ये बात इनसे पूछना चाहता हूँ, या तो आपके नेता गलत है जो इस बात को मानते हैं, या आप गलत हो जाते हुए बैठ की बातें करते हो। मैं एक बात ज्योति जी पूरी कर देता हूँ। एक आज हालात बड़े खराब है, किसान की फसल 6 महीने की होती है ज्योति जी, 6 महीने की अगर फसल नहीं आई, 7 दिन करवा पाता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, इतनी बड़ी समस्या। आज आप उनकी छाती पर हाथ करके देखो, किसी बीजेपी के नेता का एक मुझे फोटो दिखा दो जो किसी किसान के खेत में। मैं भी चर्चा को आगे ले जाते हुए दुख के ऊपर मनोज राठी जी, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो हरियाणा सरकार आपकी भगवंत मान सरकार से अधिक मुआवजा देती है, मुआवजे के तौर पर, और ये इसमें बिल्कुल कोई तारीफ वाली बात नहीं है, ये आंकड़ों के आधार पर बात है। रमन मलिक जी, अभी जोगेंद्र मौर्य जी कह रहे थे कि ठीक है बरसात हुई, और हालांकि हिमाचल और हरियाणा की तुलना नहीं होनी चाहिए ये कह रहे हैं, लेकिन राहत बचाव कार्य के नाम पर क्या किया, मुआवजा देने के नाम पर क्या किया, खाना पहुंचाया जाए, ये बात तो सीएम साहब कहते हैं, उनकी तारीफ बनती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करवाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है, एक बिस्किट का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट, ये लोगों तक पहुंच रहा है, कांग्रेस के आरोप। देखिए बहुत सारी चीजें, जिस समय जो भी आपदा आती है उसमें इमीडिएट रिलीफ सबसे पहले होता है, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। मैं आपसे ज्योति जी एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आज तक आपने दिल्ली में या पंजाब में 50,000 रुपए मुआवजा आपदा के लिए सुना है प्रति एकड़ फसल का? ये अभी यहाँ पे बैठ के पता नहीं कौन से नशे में बैठे थे और बोल गए। मैं दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ, 3-4 बारी थप्पड़ पड़े केजरीवाल जी को, स्याही पड़ी, क्या उसका महिमा मंडन होना चाहिए? ये उकसाने का काम करना चाहते हैं बार बार। अगर यही काम हम करने लग जाए तो रोज दिहाड़ी पिटोगे बाहर निकलते ही। ऐसे काम नहीं करने चाहिए राठी जी, ना हमारी ये प्रवृत्ति है। तीसरी चीज, मैं ये मानता हूं कि बहुत जल्द आपदा की वजह से नुकसान होने की स्थिति में फसल का भी, मवेशी का भी, जानमाल का भी, हर तरीके से सरकार किसानों को देगी, आमजन को देगी। आपको याद रखना चाहिए ज्योति जी, ये वही सरकार है जब पंजाब के अंदर फसल काली हुई गेहूं की पिछली बारी, तो उन्होंने उठान नहीं करा था, लेकिन इस सरकार ने
लस्टर लॉस 80% लस्टर लॉस वाली भी फसल उठाई, और उसका नुकसान एफसीआई ने जो लिखा वो हमारे नाम पे लिखा। धनखड़ जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से बोला था, ओले बरसेगा तो सरकार के खजाने पे बरसेगा, किसान के खाते में नहीं बरसेगा। वो हमने करके दिखाया, हम आगे भी करेंगे। जितना जितना आज तक के इतिहास में नहीं दिया था हरियाणा के किसानों को, उतना मुआवजा ये सरकार दे चुकी है। मैं बार बार एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या ये जिस तरह से केजरीवाल जी और दूसरे बोलते ना, क्या सेटिंग करी थी हमने भगवान जी से कि जी यहाँ के लोगों के सर के ऊपर इतनी बड़ी आपदा डालो? ऐसा तो कोई नहीं मांगता, अपने दुश्मन के लिए भी नहीं मांगता। आप लोग मांगते हो, हम नहीं मांगते। और लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, देश के ऊपर बहुत भारी खर्चा हुआ है, देश के ऊपर बहुत भारी एक नुकसान पड़ा है। आप सिर्फ ये नहीं समझते कि हिमाचल में या हरियाणा में या पंजाब में रोडें खराब हुई हैं, उससे बड़ी चीज हुई है। इन रोड खराब होने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वनरेबल हुई है। ये तुरंत प्रभाव से भारत सरकार को भी काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर लग भी गए हैं लोग रास्ते ऑल्टरनेटिव खोलने। ये एक बड़ी समस्या का समय है, और आप अपनी ओछी छोटी मानसिकता और राजनीति दिखाना चाहते हैं, आप दिखाइए, जनता देख रही है। आपको खुश हो रहे हैं ना कि किसी को थप्पड़ पड़ा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, काम करा है। उसमें जहां कमियां है वो भी मानी है, जहां कमियां हैं वहां अपनों से क्षमा भी मांगी है। लेकिन आपकी तरह नहीं है जो बोलते हैं दिल्ली के सुल्तान हम हैं, वो नहीं है जो बोलते हैं हमारा ही राज आएगा। हम सेवा करने आए हैं, हम सेवा कर रहे हैं। जहां कमियां हैं वो भी हमने ठीक है मलिक जी, अभी जोगेंद्र मौर्य जी ये कह रहे थे और कल केवल ढींगरा जी भी ये कह रहे थे कि केवल एक बिस्किट का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट दिया जा रहा है, तो कैसे लोग ये संकट की घड़ी काटेंगे? क्या ये खाद्य सामग्री के नाम पर पहुंच रहा है लोगों के पास? देखिए ऐसा नहीं है ज्योति जी की सिर्फ एक बिस्किट और चिप्स का पैकेट दिया जा रहा है, लेकिन हाँ इस समय पैक्ड फूड ही पहुंचाना संभव अगर होगा, उसके अलावा दूसरे फूड ऑल्टरनेटिव जो है वो पहुंचाने का कार्य पूरा स्तर पे चल रहा है। उसके अरेंजमेंट्स भी चल रहे हैं, उसका सिस्टम भी बनाया जा रहा है और वो पहुंच भी जाएगा। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री सब तरीके से हैं, सारे लगे हुए हैं काम में देखने के लिए, सारे अफसर भी लगे हुए हैं। जितने हाईएस्ट पॉसिबल है वो 3 दिन से 4 दिन से जब से ये समस्या शुरू हुई है तब से मुख्यमंत्री जी की निरंतर हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, हर रोज निरीक्षण कर रहे हैं, हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि अब ये बात तो हमारी हो गई। आप दिल्ली के वीडियो मैंने परसों ही डाले थे, परसों का हाल देख लीजिए, हमारे ऊपर बोल रहे थे ना, इनके वहां का देख लीजिए, सड़कें कैसे बैठ गई दिल्ली की। जिस दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ रुपया आज का नहीं, आजादी से पहले से चल रहा है काम वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कैसे खराब हो गया साहब। या पंजाब के अंदर जो अभी नई सड़कें बनवाई आप लोगों ने ठेके दे के, वो कैसे चले गई, उसकी नालियां क्यों बंद हो गई। हिमाचल के अंदर दरियाएं क्यों बंद हो गई कि जी दरियाएं इतनी सारी हैं, वैलीज इतनी सारी हैं, उसके थ्रू पानी क्यों नहीं आया, वहां पे भी क्या ब्लॉक हो गई थी। ये प्रकृति की आपदा को अवसरवादिता का, ठीक है, मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाती हूँ, परिचायक बनाना अच्छी बात नहीं है। मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाती हूँ। मौर्य साहब, ये प्राकृतिक आपदा है और इसको राजनीतिक अवसर में ना तब्दील करे विपक्ष, क्योंकि कहीं कहीं तो आप लोग भी पास लगते हैं, हिमाचल में आप लोग सत्ता में हैं। कोई भी राजनीतिक अवसर में तब्दील नहीं करता, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की आवाज को उठाए। अब आप एक भौगोलिक स्थिति को समझिए, हिमाचल से जब भी बरसात होता है सदैव पानी आता है, और हरियाणा में जो स्थितियां है वो जल भराव की स्थिति पहले से ही खतरे बने हुए, तालाब भरे हुए हैं। पहले पिछले सालों से मतलब इस बात को उठाता आ रहा है कि जल भराव की स्थिति है, उससे निपटने के लिए सरकार कुछ काम नहीं कर रही। मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्यों बोल रहे हैं आप ही बोल रहे हैं। आप पिछले 3 साल बता दो कब हुई। आप बोलते रहो, मैं फिर बात कर लूंगा, आप आपकी बात समाप्त। आप बोलते रहो करके झूठ क्यों बोलते हो? या तो प्रूफ के साथ बताइए ना कि जल भराव हुआ पिछले साल, उससे पिछले साल मेरे खुद के बड़ौदा हल्का के अंदर जल भराव था। जल भराव तो होता है मलिक जी, जल भराव तो होता है। अब आपको तक एक बाढ़ की बात नहीं कर रहे, जल भराव तो होता है सर। जल भराव तो गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, जहाँ बैठकर मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, हर बार हाल बेहाल होते हैं।
तो जो सारे दावे खुल जाते हैं सिस्टम की सरकार के। कर रहे हैं जलभराव की बात कर रहे हैं, लेकिन मोर साहब इस बार उसकी हम अलग बात कर रहे ठीक है, ये जलभराव के शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने बाढ़ नहीं कहा, जलभराव ही कहा। 1 या 2 लिमिटेड पॉइंट्स पे हुआ जलभराव, उसके अलावा पूरे शहर में नहीं हुआ। जोगेंद्र मोर जी, लेकिन ये जो बरसात है इसको आप पिछले सालों से तुलना कैसे कर पाएंगे? ये औसत से कई गुना बारिश है, ये कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। बीजेपी प्रवक्ता ये करे, बीजेपी प्रवक्ता इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि मौसमी विभाग की चेतावनी थी कि बार मानसून ज्यादा आएगी, बरसात ज्यादा आएगी, उसके हिसाब से क्या तैयारी है कि कोई एक भी न्यूज आप दिखा दीजिए, सरकार की कोई तैयारी। जी क्या मैंने आपके प्रोग्राम पे अभी नहीं बोला कि जहाँ जहाँ गलतियां उसके लिए माफी मांगते हैं? आपके गृह मंत्री धरना देते हैं, पंप चालू होगा जब जाऊंगा यहाँ पे, जो सफाई पंप था, सफाई पंप बंद पड़ा था, आप आगे बातें करते हैं। आप मीडिया के अंदर बात देख लीजिए, हमारे एमएलए वहां पे जाते हैं, बात करते हैं और पक्के रहता बात करते, ग्रामीण कहते हैं प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया है मुलाना हल्के में अब तक। ये सारी की सारी हालात है। कहा जा रहे हैं आप? ये राजनीति नहीं है, सकारात्मक। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आज आह्वान किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी सामाजिक रूप से आगे आएंगे और इस बचाव कार्य में सरकार का साथ देंगे और समाज की सेवा करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष का बयान आया, ये हम खाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, देखिए कुदरत का कहर इसके सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन उससे पहले जो तैयारी हो सकती थी या उसके बाद जो राहत बचाव कार्य हुए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार के दावे हैं लेकिन विपक्ष के आरोप भी हैं दूसरी ओर। देखिए निश्चित तौर पे कमी रही है सभी जगहों पे। अगर आप चंडीगढ़ की मैं आपको बताऊं जहां हम लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पर आप देखिए कि जो बारिश हुई है वो पंजाब और दिल्ली और हरियाणा और इवन हिमाचल से अगर एमएम में हम देखें तो 400 से भी ज्यादा हुई है अगर आप आंकड़े देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब पानी जमा हुआ तो वो फिर निकल गया, बिल्कुल जब बारिश रुक गई तो निकल गया। आज अगर आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो आपको पानी की भरे हुए की समस्या नहीं मिलेगी। उसकी 2 वजह, एक तो चलिए ये कह सकते हैं कि छोटा सा जिला है और छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने खुद देखा था कि बारिशों से पहले भी सफाई की कोशिशें की जा रही थी। चंडीगढ़ में शानदार व्यवस्था रहती है सालों से, बिल्कुल, तो इसलिए वहां पर पानी निकल जाता है। तो बाकी जगहों पर जाहिर सी बात है कि ड्रेनेज की समस्या है और उस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। और प्लस जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें भी अगर आप सफाई वगैरह पे पहले से ध्यान दें तो शायद इतना, मैं नहीं कहता कि आप प्राकृतिक विपदा के सामने कभी कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसका जो प्रभाव है वो कम होगा अगर समय से तैयारियां हो जाएं। और एक राज्य की दूसरे राज्य में ये जोर लगाना कि इस राज्य में ज्यादा प्रॉब्लम है, इस राज्य में ज्यादा प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। आफ्टर ऑल सब लोग देश के ही हैं और अगर सब लोग क्राइसिस में हैं तो हर जगह सबक लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम आगे कैसे कोशिश कर सकते हैं। अगर बारिश रुकी हुई है तो कितनी जल्दी से जल्दी हम पानी निकाल सकते हैं। और ये कोई, जैसे आपने सही कहा कि 1 साल की समस्या तो नहीं है, इस बार ज्यादा हो गई, बिल्कुल। लेकिन आप गुड़गांव में हैं तो गुड़गांव में आपने देखा होगा कितनी बार जाम लगे रहते हैं बारिशों में, और कितनी बार जल भराव की प्रॉब्लम होती है। और बाकी शहरों में भी ये समस्या रहती है, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो, क्योंकि पुराने जो शहर हैं उनमें उस तरह से व्यवस्थित तरीके से वो नहीं बन पाए हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि व्यवस्थित तरीके से नहीं बने तो अब कोई रास्ता ही नहीं ढूंढा जा सकता। सरकारों को इस पे लगातार अगर प्रायोरिटी दें। होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, 3 दिन 4 दिन बारिश होती है 365 दिन में, तो लोगों को लगता है कि चलो 10 दिन की प्रॉब्लम है, फिर भूल जाते हैं। तो अब अगर उसको उन दिनों में होने वाले नुकसान देखिए, कितनी जानें चली गई, तो अगर उसका महत्व समझें और ये सोचें तो रास्ते तो निकल सकते हैं। अब और भी कई रास्ते, तकनीक भी पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो अगर सरकारें इच्छा शक्ति दिखाएं तो कोशिश जरूर, कम से कम साफ सफाई अगर रहे नालों में, नालियों में, ड्रेनेज सिस्टम में, तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीजों में। बिल्कुल, देखिए ये परेशानी कम हो सकती है थोड़ी तुलनात्मक रूप से, और ये हर बार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर बार के ये इस बार बहुत ज्यादा के वो अलग बात है। रजवंत जी, सीएम साहब की ओर से आज हवाई सर्वेक्षण किया गया, इससे पहले आपात बैठक भी बुलाई गई थी, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं लोगों को कोई परेशानी दिक्कत ना होने दी जाए। देखिए हम चाहते भी यही है कि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसका तुरंत समाधान हो। आज के जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए ये चीज कहना आसान है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन जो आज विकराल जो एक हम ये कह सकते हैं जैसे आज की जो हालात बनी हुई है, विकट परिस्थितियां बनी हुई है,
इसमें सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक चीज हम जरूर मानते हैं कि सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं अकेली भारतीय जनता पार्टी की नहीं कह रहा या कांग्रेस की नहीं कह रहा या और जो सरकारें रही है उनकी नहीं कह रहा, मैं सभी के लिए ये चीज कहता हूं कि कोई भी काज ऑफ एक्शन ऑर्गेनाइज आज होता है, मान के चले आज पानी का बहाव इस प्रकार है और हम एक बार उस घटना से निकल चुके हैं। अगर पानी का बहाव तेज है, हमें कितने बांध बनाने हैं, कहां पर क्या क्या हमें व्यवस्थाएं करनी है, हर बार हर साल की समस्याएं है ना ये, तो हर साल की समस्याओं का समाधान क्या किया जाए उसको आगे ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि नहरों का जब तक जाल नहीं बिछेगा, जबकि सूखाग्रस्त एरिया में पानी नहीं जाएगा, कुछ एरिया जैसे जो बता रहे अंबाला है, कैथल है, करनाल है, यमुनानगर है, उस एरिया में पानी का बहाव ज्यादा है, लेकिन साउथ हरियाणा में इस प्रकार की बातें नहीं है, तो क्यों ना उधर का पानी इधर डाइवर्ट किया जाए। ये चीज कैसे होगा? ये नहरों के जाल से ही तो होगा ना। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बांध कहां पर बनाने चाहिए, कितने बनाने चाहिए, इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। कारण यही है ना कि आज तो उनको ये समस्या नजर आ रही है, 2 दिन बाद ये समस्या हट जाएगी तो शायद सरकार का भी ध्यान इस चीज से हट जाएगा और जनता भी ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, आगे भविष्य में नहीं होगा। लेकिन इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आज हजारों करोड़ का नुकसान हमारा जो हो रहा है, जनता का हो रहा है, किसान भाइयों को हो रहा है, आम जन हर प्रकार की हानि हो रही है, तो ये जो हानि है इस हानि से भी बचा जा सकता है। लेकिन अब ये केवल और केवल अब ये जो काम कह रहे हैं कि हवाई सर्वेक्षण से अगर कुछ बचाव हो जाता है, मेरा मानना यह है कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रॉपर काम करना चाहिए। अब भी कहीं पर भी सफाई अगर ड्रेनेज सिस्टम की नहीं हो पाई है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो बनाया गया है, वर्षा जल संरक्षण के लिए जो हमारी परियोजनाएं हैं वो कहीं पर भी अटकी पड़ी है, उनको पूरा कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना दोहराई जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आज सरकार के ऊपर पूरी तरह आरोप है, सरकार पूरी तरह से विफल इस चीज के लिए बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आगे भविष्य में इस प्रकार की बातें ना हो, दोहराई जाए, इसके लिए तैयारियां करने बहुत जरूरी है। राठी साहब, कभी गर्मियों में पानी न देने की शिकायत अरविंद केजरीवाल की, कभी ये कहना हरियाणा का किसान पराली जलाता है तो दिल्ली में पॉल्यूशन है, कभी कहना कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, और अभी कहना कि यमुना से जो पानी दिल्ली में जा रहा है उसकी वजह से बाढ़ के हालात क्या हैं। तो ऐसे हरियाणा में राजनीति कैसे कीजिएगा? और क्या ये आम आदमी पार्टी की हरियाणा विरोधी राजनीति नहीं है? आप हरियाणा में बैठे हैं, आप बताइए कि क्या किया जाए अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है, अगर दिल्ली की तरफ पानी नहीं छोड़ा जाए, तो मनोज राठी क्या समाधान बताएंगे? देखो, मैं तो एक बात कहूंगा कि 10 साल हो गए बीजेपी को हरियाणा प्रदेश के अंदर राज करते। हरियाणा प्रदेश का बहुत इलाका ऐसा है, जैसे भाई ने बताया कि अपने इन लोगों के प्रवक्ता ने बताया कि जहां सूखा एरिया, आज भी वहां बारिश कम हुई है, आप कितना पानी वहां बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए तो आपको नदियां बनानी पड़ेंगी ना। हमारा सिवानी का एरिया है, भिवानी का एरिया है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये काफी एरिया ऐसा है यहाँ आप पानी बेच सकते हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँ कि आपने कोई एक नदी बनाई हो, आपने कोई एक बांध बनाया हो 10 साल में, तो बताओ, जब आप जनहित के काम ही नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? आप सरकार में बने रहोगे। आपने कोई काम कराया हो 10 साल के अंदर, इसी प्रकार बाढ़ आने लग रही, इसी प्रकार बातें हर साल होती हैं, भी कोई ना कोई अलग से करके दिखाओ। मेरा सवाल नहीं सुना था क्या? मैंने क्या पूछा मनोज जी? अगर जनता की सेवा करने के लिए है तो करके दिखाओ, धरातल पे ले। मनोज राठी जी, मैंने क्या पूछा था? मैंने क्या पूछा था आपसे? आप क्या उत्तर दे रहे हैं? मैं तो आपकी पार्टी से जुड़ी बात कर रही हूँ, आप केवल सरकार को आपकी बात पर कब आएंगे? मेरी बात पर वाइंड अप हो जाने के बाद आपकी बात पे तो आने लग रहा हूँ मैं। नहीं, मेरी बात पर नहीं बात कर रहे हैं आप। अगर बांध वगैरह बना के ये जमुना का पानी अगर दक्षिण भारत में जाया जाएगा तो ऑटोमेटिक कम जाएगा उधर। उन सारी बातों को आप छोड़िए, आप दिल्ली से आम आदमी पार्टी के स्टैंड को लेकर बात कीजिए। यमुना का पानी अगर दिल्ली की तरफ अब नहीं भेजा जाएगा तो क्या किया जाए? डूबने दिया जाए हरियाणा को? क्योंकि हथनीकुंड बैराज का जिक्र कर रहे हैं, वहां पानी तो स्टोर नहीं कर सकता ना हरियाणा। सरकार ने अपना अच्छी प्रकार से काम नहीं, बांध बना के स्टोर कर सकता है, बांध बना तो बैराज पर तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, क्या बैराज में हरियाणा पानी स्टोर करेगा? क्या करे हरियाणा? भिवानी दे सकता है, लेकिन बांध अभी तक बनाया नहीं ना। आज तक कोई काम तो नहीं किया, आज तक कोई नदी बनाई हो, कोई नाले बनाए हो जहाँ से बाढ़ के समय एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। ऐसा प्रबंध करा है इन लोगों ने।
सबसे बड़ी बात क्या है, जब इनसे कोई सवाल पूछे, बीजेपी सरकार से कोई सवाल पूछ ले, भाई आपने 10 साल में जवाब दे सकता हूं, तो ये फिर ऊटपटांग बात करने लग जाती है जी, उसने ये बोल दिया जी, उसने वो बोल दिया। आप जवाब दीजिएगा मसला है, रजवंत जी को, हरियाणा की कमेंट इस पे करना है। हरियाणा की बात रजवंत करेंगे, जी हम तो हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के अंदर आप छोटा सा नहीं कर रहे हैं। हरियाणा एक छोटा सा हरियाणा के अंदर जो है वो बीजेपी जेजेपी सरकार फेल है, जो तीजी सरकार फेल है हरियाणा के अंदर। मैंने तो सरकार की बात नहीं की, मैंने तो दिल्ली और हरियाणा की बात की। दिल्ली और हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी की सोच और सिद्धांत की बात की मैंने। अभी आप सुनिए, रजन जी जल्दी बोलिए, फिर मलिक साहब के पास चलना। जी ज्योति जी, मैं एक छोटा सा आमतौर पर क्या है कि हम राजनीति ना करके अगर हम जेन्युइन बात करें, एक मिनट, वो क्या होता है मनोज भाई मैं ऐड कर दूं ना, बोलिए जल्दी। कि प्राकृतिक जो जल स्रोत थे हमारे, जैसे जोहड़ थे, तालाब थे, उनको हम कहीं ना कहीं बंद करते जा रहे हैं। पहले गांव में जोहड़ होते थे, तालाब होते थे, अब वो बंद कर उन पर मकान बना दिए गए। अब पानी का काम तो चलना है ना, और वो पानी नहीं चल पा रहे। हमारे जो प्राकृतिक जो जल स्रोत के जो रस्ते थे, वहां पर कहीं ना कहीं बिल्डिंगें बना दी गई हैं, वहां पर उन रस्तों को रोक दिया गया है। उसकी वजह यही है कि वो जो पानी जंगलों में जाना था या रस्ते से जाना था, वो कहीं ना कहीं शहर के अंदर घुसने का काम किया है। मलिक साहब बोलिए जल्दी, आपकी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया? अगर काम कर रहे होते तो ये समस्या इतनी नहीं बढ़ती। हमारी सरकार ने सारे टेल तक पानी पहुंचाया, वो आज तक नहीं पहुंचा था यहाँ पे। दूसरी चीज, जिस प्रकार से जोड़ की बात कर रहे हैं, इस सरकार ने एक भी ऐसी जगह रियल एस्टेट नहीं डेवलप होने दी जहाँ पे प्राकृतिक सोर्स था। इन्होंने बार बार, चाहे वो चौटाला सरकार हो और उसके बाद चाहे वो हुड्डा सरकार हो, दोनों ने हर जगह जो पॉसिबल हुई वो बेची और बेच के बिल्डिंगें खड़ी करी। मैं अब ये आपसे बात आपके सामने रखता हूँ कि जिस प्रकार से जहाँ जहाँ पानी फैला है, हमने वो देखना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो हम करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, जिस चीज को आप यहाँ बोल रहे हैं राठी साहब कि आपने यहाँ से वहां पहुंचा देना था, तो ऐसे ही केजरीवाल जी एक नहर बना के वहां पे पहुंचा देना, दक्षिण हरियाणा के मुंह पे, गुड़गांव के जी मैं यहाँ तक पहुंचा रहा हूँ और तुम आगे बढ़। आपने दिल्ली सरकार में पिछले 8 साल में ये नहीं करा, जो हरियाणा का 116 करोड़ रुपया आपने डिस्पेंसेशन पानी का जो है उसके एवज में देना था, वो तो आज तक आपने दिया नहीं। और आप सारी बातें करते हैं, आपने हरियाणा के से आती हुई यमुना को पोल्यूट करके हरियाणा में वापस फरीदाबाद की तरफ डालते हैं, आज तक उसका कुछ करा नहीं। ज्योति जी ने आपसे पूछा था इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने क्या करा, उसका जवाब आप गोल करके दिल्ली में भी और पंजाब में भी। मैं आज आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कांग्रेस से भी और यहाँ आम आदमी पार्टी से भी। इन्हें लोग मैं नहीं पूछता क्योंकि इन्हें का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ और बड़े स्पष्ट रूप से कि जब आप इस प्रकार की आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम तथ्यों के साथ तो लगाएं। मेरे को ये बता दीजिए कि हिमाचल में आप प्राकृतिक आपदा मानते हो, हरियाणा में नहीं मानते, पंजाब में आप सिस्टम आपने किसी गांव या प्रदेश में बनाया है? काम करेगा आपने धरातल पर, सिर्फ बात ही बात करते हो। वो धरातल का काम करेंगे, कोई एक काम करा दो। आज कोई आपने कैंप लगा रखे हो तो बताओ, पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में आया हुआ है, शर्म आती नहीं, आगे बैठ जाते हो टीवी पर बात करते हो फालतू। आज प्रदेश के लोग पानी में डूबे पड़े, उनको बातों से काम नहीं चलेगा, उनको राहत देने का समय नहीं। आप दोनों रुके, आप दोनों रुकिए। जोगिंद्र मौर्य जी आखिरी कमेंट आपके पास, मेडिकल कैंप लगाओ। राठी साहब ठीक है, आपकी हो गई, सारी बातें हो गई आपकी, आगे रमन मलिक जी अब आखिरी कमेंट कांग्रेस का। से पूछूं, आप हरियाणा में देखो, हरियाणा में सरकार में बैठे हो, शर्म आती नहीं। ये चर्चा का बिल्कुल कोई तरीका नहीं। रमन मलिक जी समय नहीं, आगे समय नहीं है। मनोज राठी जी ये बिल्कुल टाइम नहीं है चिल्लाचिल्ली करने का। अब आप दोनों शांत होकर, जोगिंद्र मौर्य अगर आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये शांत भी नहीं होने वाला है। देखिए ज्योति जी ऐसा है कि सरकार, रमन मलिक जी सुनिए, अभी सुनिए, मनोज राठी जी सुनिए, दोनों को म्यूट कर दीजिए, अभी टाइम नहीं। लाखों रुपए की नौकरियां दी। देखिए ज्योति जी ऐसा है कि तुरंत प्रभाव से सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा। मुझे लग रहा है मोर साहब को म्यूट कर दिया पीछे जी।
तो वो पूरा का पूरा है सर्वदलीय बैठक बुलाकर चिंताजनक स्थिति है और पूरे प्रदेश की चिंताजनक स्थिति है और जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ठीक है, उसकी गुरमीत सिंह जी आखिरी कमेंट सर आपका। ठीक है, आपको ये सुझाव अच्छा है, जिनकी जिम्मेदारी होती है। पहली बात तो ये है कि हम लोग या जो हमारे नेता लोग हैं, ये कोई विशेषज्ञ तो नहीं है कि एक नदी इधर बना दीजिए वहां से यहाँ ले जाइए, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मुख्य बात ये है कि एक समस्या इस समय सामने है, उसमें कौन किस तरह से मदद कर सकता है, सरकार किस तरह मदद कर सकती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मदद कर सकती है। अगर सरकार बिस्कुट के पैकेट दे रही है तो बाकी लोग जो है वो ब्रेड दे सकते हैं। किस तरह से कोई भी आदमी अपना हिस्सा डाल सकता है, इस समय वो डालना चाहिए और लॉन्ग रन में इस चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आफ्टरऑल अधिकारी तो वही है, सरकार चाहे किसी की आए, काम तो उन्होंने करना है। जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, जो पब्लिक हेल्थ के एम्प्लॉइज हैं, जो क्लीनलीनेस के सीवरेज के लोग हैं, उन लोगों को जितना ज्यादा वो ध्यान दे सकते हैं वो देना चाहिए। और इस समय पर अगर हम सब अपना ज्ञान दिखाने लगेंगे कि यमुना का पानी इधर से वहां बांध बन जाए, ये बन जाए, मैं तो कम से कम इतना ज्ञानी नहीं हूँ और ना ही मुझे इसका मैं विशेषज्ञ हूँ। मुझे तो केवल इतना ही पता है कि जब कष्ट होता है लोगों को, जनता को, तो जो भी लोग जिनके पास संसाधन है या जो मदद कर सकते हैं उनको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, सबको आगे आना चाहिए। बातें बाद में हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने बाढ़ बारिश और जो बयानबाजी है उसको लेकर स्थिति जो बन रही है उस पर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।